Okay. Second method of balancing redox reaction, ion electron method. There is not much difference between oxidation number method and ion electron method. The basic logic behind both the method are same. Charge should be balanced, atom should be balanced. Clear? बहुत ज़्यादा difference नहीं है इसमें और उसमें. Ion electron method, it is mainly used when ions are given. It requires minimum one ion in both the half reaction. Generally used when some ions are present minimum one ion is required in both half reaction. चलो काफी कुछ स्टेप्स सिमिलर हैं, जो स्टेप्स डिफरेंट हैं मैं उसको लेके पहले डिस्कस कर लेता हूं. क्लियर? कुछ 4 पॉइंट्स हैं मैं शेयर करता हूं स्क्रीन पे. पहले जितना बोर्ड पे लिखा है वो कॉपी कर लिया है क्या? यस सर. Is it visible properly? यस सर. कॉपी करो जल्दी से. ऐसा नहीं सिर्फ 4 स्टेप्स हैं बट काफी कुछ स्टेप्स सिमिलर हैं. जो चेंजेस हैं थोड़े बहुत और सारे स्टेप जो सिमिलर थे उन्हें कंबाइन करके मर्ज करके कम स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया गया है.
क्वेश्चन क्या पूछा नहीं समझ में आया मुझे। केटायन एनायन के कंसंट्रेशन टर्म उसके मोल से या चार्ज से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, व्हाट डज इट मीन, नहीं समझ आया। सर मतलब अगर हमें Na प्लस के मतलब मोलरिटी निकालनी तो मतलब कैसे निकलते, जो मतलब जिसमें NaCl में अगर उसके मोलरिटी दिए तो किससे मल्टीप्लाई करें, उसके चार्ज से या उसके +1 से या उसके मतलब कितने एटम से उससे कि इज उसकी इट इज मोलरिटी इट निकाल। इज इट रिलेटेड टू बैलेंसिंग और समथिंग एल्स? सर मोलरिटी में। अच्छा, molarity of Na plus in NaCl is NaCl molarity into 1. If Na2CO3 is given, then molarity of Na plus will be 2 times of molarity of Na2CO3. If Na3PO4 is given, then molarity of Na plus will be 3 times of Na3PO4. So Na3 3 times of this. 1 can give 3 mole. So x mole per liter can give 3x mole per liter. Molarity will be that many times the number of ions present per molecule. सर वो लास्ट वर्ड क्या है? Cancelled. Electron both sides. Now add two half reaction together in such a manner so that electrons both the side will cancel out. So थोड़ा सा लैंग्वेज और अच्छे से कर लो. In a manner so that electron both the side will cancel out. Identify the oxidation and reduction half reaction separately in ionic form. तो ये तो हमें पता ही था, ionic form में सेपरेट करते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. Balance all the atoms in the two half reaction. Now also balance oxygen and hydrogen. The difference from the last one, the last step, is we have to balance oxygen and hydrogen in the half reaction itself. हमने पहले वाले में हाफ रिएक्शन में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं किया था, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हाफ रिएक्शन में बैलेंस कर रहे हैं. Now add electron to the side deficient in the negative charge in order to balance the charge on both the sides. मैं ये करके बताऊंगा, थर्ड स्टेप तब समझ में आएगा. Now add the two half reaction together in such a manner so that electron both the side will cancel out. थर्ड एंड फोर्थ स्टेप में एक एग्जांपल लेता हूं, उससे समझ में आएगा. एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं जो हमने उस मेथड से भी किया है, लास्ट मेथड से भी, ताकि तुम रिलेट कर पाओगे. CrO4 2 माइनस वाला एग्जांपल. क्लियर? CrO4 2 minus plus I minus giving Cr3 plus iodate ion. देखो बोर्ड पे देखना, फिर कॉपी करना. Using ion electron method. पहला स्टेप टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर, ताकि हमें ये तो पता लगे कि कौन सा रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ में लिखना है, कौन सा रिएक्शन रिडक्शन हाफ में लिखना है. क्लियर? सो +6 -1 +3 +5 ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन OH. I माइनस कन्वर्ट हो गया IO3 माइनस में. रिडक्शन हाफ CrO4 2 माइनस, ये कन्वर्ट हो गया Cr3 प्लस. सो ऑक्सीडेशन नंबर तो हमें निकालना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है. टू फाइंड आउट ऑफ OH and RH. क्लियर? Now balance all the atoms. Iodine balance, chromium balance. Now also balance oxygen and hydrogen in this half reaction. 3 ऑक्सीजन बेसिक मीडियम दे रखा था, हम फिर भी एसिडिक मीडियम में करेंगे, लास्ट में जाकर H+ OH- को सेटल डाउन करेंगे. 3H2O 6H+. क्या सब कुछ बैलेंस हो गया है अभी? 3 ऑक्सीजन 3H2 ऑक्सीजन बैलेंस, 6 हाइड्रोजन 6H+. इज दैट ओके? Yes, sir. अब एक काम करो, 6H+ से 6OH- दोनों तरफ ऐड कर दो. क्लियर? 6OH- 6H2O बन जाएगा. 6OH- यहाँ पे आ जाएगा, 3H2O सब्स्टिट्यूट कर दोगे. बता सकते हो फाइनली मैं क्या करूंगा? 3H2O 6H2O को माइनस करके यहाँ पे तो 3H2O बच गए और यहाँ पे 6OH- आ गए. कैसा ही कुछ रिएक्शन होगा क्या? Is that okay? Yes, sir. सर आप ये फिर से बता सकते हो? यहां पर था 3H2O,
यहाँ पर था 6H प्लस, बेसिक मीडियम दिया था तो 6OH माइनस 6OH माइनस दोनों तरफ ऐड किया, ये बन गए 6H2O 3H2O माइनस कर दिए, तो यहाँ पे बचा I माइनस, ये चले गए राइट साइड, बच गया 6OH माइनस। तो लेफ्ट साइड तो बच गया है हमारे पास 6OH माइनस, 3H2O यहाँ पे गए 6H2O, ये दोनों मिलके H प्लस OH माइनस मिलके H2 बनाएंगे, 6H2O माइनस 3H2O, नेट बच गया 3H2, बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग। अब आ जाओ इस पर 4H2O 8H प्लस 8OH माइनस ऐड कर दो, बेसिक मीडियम में बनाना है हमें। सो फाइनली 8H2O 4H2O, कितना H2 बचा लेफ्ट साइड में 4H2 और राइट साइड में 8OH माइनस, 4H2O 8OH माइनस। हो गया बैलेंस सब कुछ, क्या यहां तक सभी को क्लियर है? Now balance the charge in this two half reaction. Charge को balance करना है, -1, -6, -7 charge in the reactant side, -1 charge in the product side. So यहाँ पर 6 negative charge extra है. Now balance the charge by addition of electron. 6 electron add कर दिए, क्या? यहाँ पे आ गए 6 electron. अब यहाँ पर हमें करना है -2 चार्ज 0 चार्ज, +3 -8, +3 -8 होते हैं -5, यहाँ पे ऑलरेडी -2 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे? 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना यहाँ पर। इज दैट ओके? चार्ज बैलेंस हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हियर, 3 इलेक्ट्रॉन हियर। सर हम उल्टा भी कर सकते हैं क्या, मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर सकते हैं रिएक्टेंट साइड पे? माइनस करना, देखो माइनस करने का मतलब ये होता है तो मेरे रिएक्टेंट साइड में माइनस कर रहा हूं, मतलब प्रोडक्ट साइड में उसे ऐड कर रहा हूं। तो माइनस इज प्रैक्टिकली देखें तो माइनस कुछ होता नहीं है, मतलब लूज होंगे किसी से, मतलब यहाँ पर जब ये रिएक्शन है, दिस प्लस दिस विल गिव दिस एंड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो प्लस, तो इट इज बेटर टू राइट इन प्लस वे। माइनस कहीं आ रहा है तो उसे प्लस में ले जाकर एडजस्ट कर दो, ठीक है? अब इसके बाद वाला स्टेप यदि हम देखें, नाउ एड इलेक्ट्रॉन टू द साइड डिफिशिएंट इन द नेगेटिव चार्ज एंड बैलेंस द चार्ज ऑन बोथ द साइड, बैलेंस द चार्ज। 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हाफ में 6 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, रिडक्शन हाफ में 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, तो पॉसिबल है नहीं, दोनों सेम इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो पूरे रिएक्शन में 2 का और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1 का, 1 into 6 इलेक्ट्रॉन लॉस, 3 into 2 6 इलेक्ट्रॉन लॉस, then add them together ताकि ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। Fourth step, now add two half reaction together in such a manner so that electron both the side will cancel out. ये तभी कैंसिल आउट होंगे जब 6 into 1, 3 into 2, 6 हम बैलेंस करें। Yeah? Overall complete balance reaction में there is no transfer of electron, मतलब ना रिएक्टेंट साइड में इलेक्ट्रॉन आएंगे ना प्रोडक्ट साइड में आएंगे, यदि आ रहे हैं मतलब हमने बैलेंस नहीं किए प्रॉपर। ऑक्सीडेशन हाफ में हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यदि बाय चांस यहाँ पे आ गया है मतलब कुछ गलत कर दिया है। रिडक्शन हाफ में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब रिएक्टेंट साइड में इलेक्ट्रॉन आएंगे, प्रोडक्ट में आ गए मतलब समथिंग इज रॉन्ग। क्लियर? चलो अब ऐड कर देते हैं दोनों रिएक्शन को। I माइनस प्लस 2CrO4 2 माइनस 4 into 2 8H2O 3H2O, तो ये आ गए 5H2O प्रोडक्ट साइड, IO3 माइनस 2Cr3 प्लस आयन 8 into 2 16 minus 6 10OH माइनस आयन। क्लियर? तो 16 OH माइनस थे, यहाँ पे 6 थे, माइनस हो गया 10 बच गए, 8 5 13 ऑक्सीजन 3 10 13 बैलेंस है सब कुछ। एक लास्ट में क्रॉस चेक कर इससे कर सकते हैं हम, टोटल नेगेटिव चार्ज -1 -4 -5 चार्ज,
-1 -10 -11 -11 + 6 -5 चार्ज इज आल्सो बैलेंस। तो एक क्रॉस चेक हो जाता है कि कुछ गलत नहीं हुआ। क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। कॉपी कर लो जल्दी से। So there is not lot of difference between two methods. सिर्फ इसमें हाफ रिएक्शन में सब कुछ बैलेंस कर दिया जाता है और चार्ज को बैलेंस किया जाता है, बजाय हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करके उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को बैलेंस कर रहे हैं। तो एक ही बात है, मैं चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करूं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को बैलेंस करूं, बोथ आर सेम थिंग। थोड़ा सा इंटरप्रेट करने का वे अलग है बस। तो जब आयोडीन आयोडेट पे कन्वर्ट हो रहा है 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट साइड में ही आएंगे, नहीं आ रहे तो कुछ तो गलत कर दिया है, क्योंकि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, रिडक्शन में गेन होंगे। और ऐसा तो हो नहीं सकता ये भी लूज करे ये भी लूज करे, तो गेन कौन करेगा? फिर बैलेंसिंग कैसे होगी? या तो फिर हमने इस रिएक्शन में वही नहीं लिखा है जो गेन कर रहा है। हाँ ये पॉसिबल है, 2 सब्सटेंस लूज कर सकते, वो भी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। बट कितने भी सब्सटेंस लूज करे, कोई ना कोई तो गेन करने वाला होगा ही। अच्छा, बाय चांस कुछ ऐसा सिलेबस आता है जो थोड़ा सा बाहर से रहता है, तो क्योंकि सिलेबस में मुझे याद आया, मैंने देखा था उसमें गैसेस स्टेट अप टू ग्राम्स लॉ लिखा हुआ है, मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी हो गया, और सेकंड 2 लेक्चर का है आई थिंक कंटेंट। तो यदि बाय चांस ऐसा कुछ आता है तो क्या किया जाएगा, उसका भी मतलब सिलेबस के बाहर का नहीं पूछा जाएगा डेफिनेटली, मतलब जो अर्ली बैच के बच्चे उन्होंने मतलब किया हुआ है वो, और जो J2 से शिफ्ट हुआ है उनका डेफिनेटली नहीं हुआ था वो वाला पार्ट। तो तुम्हें वो क्वेश्चंस चेंज कर दिए जाएंगे, कैसे चेंज होंगे क्या होगा ये बता दिया जाएगा, या तो वो टेस्ट के टाइम पे ग्रुप पे शेयर कर दिए जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, जैसा भी होगा अपडेट किया जाएगा। तो यदि मैं सिलेबस शेयर करता हूँ तो डोंट वरी अबाउट इट कि कुछ सिलेबस बाहर का है, वो सब कुछ तुम्हें वेल मैनेज करके बताया जाएगा, आएगा उतना ही जितना कवर हुआ। चलो एक एग्जांपल लेता हूं। When 2 atoms are undergoing oxidation change, Cu2s plus sulfate, Cu2 plus SO3 2 minus. अब देखो कॉपर एंड सल्फर बोथ कैन हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्वेश्चन आता है यहाँ पे कैसे पता चलेगा? तो थोड़ा सा मैं वैलेंसी उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्लिक होगा। कॉपर जनरली एग्जिस्ट करता है +1 +2 में, ये उसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सल्फर का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है -2,
उसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो -2 होता है। -1 का ऐसा कोई कंपाउंड नहीं होता है। तो दोनों ऑक्टेट कब कंप्लीट करेंगे, ये +1 में आ जाए, ये -2 में आ जाए, तो फिट हो रहा है। CuS होता तो +2 -2, Cu2S है तो ये +1 -2। तो कभी कभी क्वेश्चन देखकर हमें जज करना पड़ता है कि कैसा कैसे हो। तो +1 -2 +6 +2 +4। कॉपर +1 से +2 ऑक्सीडेशन, सल्फर -2 से +4 ऑक्सीडेशन, सल्फर +6 से +4 रिडक्शन। इज दैट ओके? Yes, sir. रिएक्शन इज क्लियर टू एवरीवन? मैं ही करके बताता हूं ये भी पहले। ऑक्सीडेशन हाफ, दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है Cu2S में, so Cu2S giving Cu2 plus सल्फाइड SO3 2 माइनस। कॉपर का प्रोडक्ट Cu2 प्लस, सल्फर का प्रोडक्ट SO3 2 माइनस, दोनों लिख दिए हमने। रिडक्शन हाफ, सल्फेट प्रोडक्ट SO3 2 माइनस। So SO3 2 minus sulfite ion is the product of both this sulfur and this sulfur. तो दोनों रिएक्शन में आ गया हाफ में, ऑक्सीडेशन हाफ में भी, रिडक्शन हाफ में भी। क्या हमें इतना समझ में आता है जितना बोर्ड पे लिखा है अभी? क्या इसके बाद में तुम्हें 2 मिनट दूं आगे करने के लिए? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है। ट्वेल्व रोल नंबर नहीं आया ना अब तक? अथर दुबे कौन है 12? ट्वेल्व कौन है? लोकेश। 19 कौन है? समीक्षा, समीक्षा कैन यू हियर मी? Yes, sir. अपना सीरियल नंबर सेंटर रहो ना। सर मैं प्रेजेंट हूँ। पता चला प्रेजेंट है, देखा नीचे ने। रोल नंबर से इंटर हुआ तो क्या होता है, हमें पता लगता है कौन प्रेजेंट है कौन नहीं है। थोड़ा सा हम अपने एंड से मॉनिटरिंग कर सकते हैं, हाँ बच्चा है नहीं है क्या है। निर्मति इतना लेट क्यों ज्वाइन किया तुमने? तब वो कनेक्ट नहीं हो रहा था इसलिए। ठीक है, कॉमन सा आंसर मिलता है खैर सभी से। क्यों लेट ज्वाइन किया, क्यों क्लास एब्सेंट थे? नेटवर्क इशू। चलो जस्ट मैं नहीं बोल रहा हूँ तुम्हारा नहीं था, मैं तो बता रहा हूँ कि कॉमन सा आंसर फिक्स हो। तो तुम में से कौन कौन बच्चे संडे को नहीं आए थे, हैंड रेज करो जरा एक बार, पीटीएम में जो नहीं आए थे। हाँ आयुष तो चलो कुछ दिन पहले आके गया था। निर्मिति तुम कब आके मिल रही हो फिर वापस सेंटर पर? I will inform you. संडे को क्यों नहीं आए थे वैसे? तब पॉसिबल नहीं हुआ था आना, नासिक से बाहर रहते हैं ना इसलिए। कहाँ पे रहते हो? कलवन? नो सर, सडाना। तो आज आ रहे हो क्या? नॉट टुडे, और 3-4 दिन में। ठीक है ओके मिलो। हिमांशु के तो खैर पापा आए थे, आई डोंट नो हिमांशु क्यों नहीं आया। सर वो थोड़ा होमवर्क बाकी था वो कंप्लीट कर रहा था। एक ही दिन मिला, वही दिन जिस दिन हमसे मिलना था होमवर्क कंप्लीट करने के लिए भी। हाँ रोज करो। बोला मैंने तुम्हारे मम्मी पापा से कि उसको लेकर आओ, जल्दी आ जाओ तुम भी। ओके ओके कॉपर 2 कॉपर 2 कॉपर बैलेंस किया, सल्फर 1 सल्फर 1 सल्फर बैलेंस है। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है 3H2O,
वैसे तो क्वेश्चन में मीडियम नहीं दिया है, जनरली की मीडियम नहीं दिया तो हम एसिडिक मीडियम लेते हैं। क्लियर? वैसे सल्फेट है H2SO4 H2SO3 एसिडिक मीडियम दिख रहा है हमें। क्लियर? 3H2O ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो 6H प्लस। क्लियर? अब आते हैं चार्ज, जीरो चार्ज प्लस 2 × 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 10 माइनस 2, टोटल चार्ज आ रहा है यहाँ पे प्लस 8। क्लियर? तो 8 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, चार्ज बैलेंस हो गया, जीरो चार्ज। सल्फर बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस कर दो, H2O, हाइड्रोजन बैलेंस कर दो 2H प्लस, चार्ज -2 प्लस 2, जीरो चार्ज -2, तो चार्ज बैलेंस करना है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो नेट चार्ज -2, नेट चार्ज -2। किसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन into 1 into 4, add them together, Cu2s 4 सल्फेट 4 2 8 H प्लस, तो 2 H प्लस बचे यहाँ पर, H2O4 3, तो एक H2 बचेगा प्रोडक्ट में, 2 Cu2 प्लस सल्फाइड आयन 4 + 1 5 सल्फाइड हो गए और एक H2। 5 सल्फाइड कैसे हुए? 4 सल्फाइड यहाँ पर और एक सल्फाइड यहाँ पर, टोटल 5 सल्फाइड हो गए। क्लियर है? हाँ सर हम करते थे कि वो OH माइनस करते तो वो क्यों नहीं किया सर फिर इसमें? अरे वो तो बेसिक मीडियम दिया था, इस क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया था बेसिक मीडियम लास्ट लेक्चर में। यस सर। यहाँ पर बेसिक एसिडिक मीडियम मेंशन नहीं किया था, जनरली मेंशन नहीं होता है तो एसिडिक मीडियम में कर देते हैं। यस सर, थैंक यू सर। क्लियर? यस अब एक और कैटेगरी आती है बैलेंसिंग में, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन पहले तो मैं डिफाइन करता हूं, लिखो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन डिफाइन कर दूं मैं इसे, when atoms from the same elements, when atoms from the same element undergoing both, when atoms from the same element undergoing both oxidation as well as reduction change, when atoms from the same element undergoing both oxidation as well as reduction change. सर वो हेडिंग क्या थी? Disproportionation reaction. Disproportionation reaction. When atoms from the same element undergoing both oxidation as well as reduction change, example BrO2 plus NaOH giving NaBr plus NaBrO3. Bromine is undergoing both oxidation as well as reduction change. Zero oxidation state -1 plus 5. ब्रोमीन 0 से -1 में रेड्यूस भी हो रहा है, ब्रोमीन 0 से +5 में ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। इट्स एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन में भी जा रहा है, रिडक्शन में भी जा रहा है।
such kind of change, such kind of reaction is called disproportionation reaction. Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जब एक ही एटम, एक ही एलिमेंट के एटम्स तीन ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, जिसमें से दो प्रोडक्ट में होने चाहिए और एक रिएक्टेंट में। बाई चांस इस रिएक्शन को यदि मैं उल्टा लिख दूंगा ना, ये रिएक्टेंट बना दिया, इनको प्रोडक्ट बना दिया, तो इसे बोला जाता है कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन एक दो में ब्रेक हो रहा है, दो कंबाइन होके एक में आ रहे हैं, कम प्रोपोर्शन। इज दैट ओके? Yes. Yes. तो लिखो, उसे लिख लो, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। It is the opposite of, it is the reverse of disproportionation reaction. Come proportionation reaction, it is the reverse of disproportionation reaction. चलो उसका भी एग्जांपल बता देता हूं मैं, कम प्रोपोर्शन का भी। PS3 प्लस H2 PO2 minus giving P4. Phosphorus -3, phosphorus +1, H2PO2, H3PO2, ये था H3PO2, एक H प्लस चल गया, ठीक है, और यहाँ पे phosphorus 0. So +1 -3 can combine to give 0. ये एग्जाम्पल हो गया कम प्रोपोर्शन, अपोजिट ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। सर दूसरे रिएक्शन का डेफिनेशन वापस बोल सकते हो क्या? It is the reverse of come proportionation reaction. It is the reverse of disproportionation reaction. It is the reverse of disproportionation reaction. ओके सर। Done. Yes, sir. तो इस डिस्प्रोपोर्शनेशन को बैलेंस करते हैं हम। कौन सा मेथड से करना है? दोनों मेथड से करके बताओ। Yes, sir. दोनों मेथड से करके बता देता हूँ, थोड़ा सा फास्ट देखना, बस मैं फास्ट करूंगा। Br2 ऑक्सीडेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बन गया हमारा ऑक्सीडेशन में NaBrO3, सोडियम को बैलेंस किया, NaOH, दो ब्रोमीन, दो NaOH, ब्रोमीन बैलेंस, NaOH Na प्लस बैलेंस। ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो बाद में देखेंगे। ब्रोमीन इसमें भी रिएक्टेंट होगा, दोनों का ही रिएक्टेंट ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन से बना हमारा NaBr, 0 से -1, 2 NaBr, 2 NaOH। Yeah, change in oxidation state 0 to -1, 2 into 1, total 2 bromine, 2 का change, 0 to +5, 5 का change, 2 bromine atom, 10 का change, into 5 into 1, 5 Br2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 6 Br2 plus 2 NaOH, 10, 2 into 5, 10 plus 2, 12 NaOH will give 2 NaBrO3 plus 10 NaBr। या अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को देख लो, पहले तो 2 से कैंसिल हो रहे हैं, तो ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 1, ये 5, 2 से डिविजिबल थे, डिवाइड कर दिए। ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3H2 ऐड कर दो यहाँ पर, एवरीथिंग इज बैलेंस। 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। समझ में आया इतना? सिर्फ क्या होगा, दोनों में कॉमन रिएक्टेंट आ जाएगा। एक केस हमने भी किया था, दोनों में कॉमन प्रोडक्ट था सल्फाइड, वैसे वो कम प्रोपोर्शन का एग्जांपल था। तुम देखोगे सल्फर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, -2 +6 +4।
अब ये तो फिर भी सिंपल था, इसमें कॉम्प्लिकेटेड केस आएगा जब हम इसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करेंगे। क्या कॉम्प्लिकेशन आएगा उसमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से? यहाँ तो आयन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, अब कैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज करें? तो सबसे पहले हम रिएक्शन को कन्वर्ट करेंगे आयोनिक फॉर्म में। वैसे मैं ये सजेस्ट करूंगा दोनों मेथड पता होने चाहिए, बट किसी एक मेथड से हम ज्यादा प्रैक्टिस करें, और मैं ये सजेस्ट करूंगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इज बेटर देन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, बट इसमें सिर्फ आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये एक आयोनिक कंपाउंड है, Na+ अलग, OH- अलग। ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है, Na+ अलग, Br- अलग। दिस इज आल्सो आयोनिक कंपाउंड, Na+ अलग, BrO3- अलग। Na+ मैंने हर जगह से हटा दिए, लास्ट में ऐड कर देंगे बैलेंसिंग के टाइम। ऑक्सीडेशन ऑफ Br2 BrO3-, ऑक्सीजन को बैलेंस करो, बेसिक मीडियम है ना OH-। 3H2O, 3H2O यहाँ पे आ गए, 6H+ आ गए। सो बेसिकली जब तुम H2OH सबको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6OH-, 3H2। क्लियर? वो मैंने H+ वगैरह सब कुछ खत्म करके लिख दिए। फाइनली ये बचेगा 6 ऑक्सीजन, 3 + 3 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, एवरीथिंग इज बैलेंस। चार्ज को बैलेंस करो, -6 -1, 5 इलेक्ट्रॉन। अच्छा मैंने ब्रोमीन तो बैलेंस ही नहीं किया था, ब्रोमीन तो बैलेंस ही नहीं हुआ था, तो यहाँ पे बेसिकली हाफ कर दो तो सब में 2 हो जाएगा। तो 6 की जगह 12, ये 3 की जगह 6 और ये 5 की जगह 10। ब्रोमीन बैलेंस हुआ, ऑक्सीजन 3 × 2 6, तो 6H2 और 12OH-, 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, -2 चार्ज, -12 चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन। डू यू गेट दिस वन? क्या हमें इतना समझ में आया है? बोलो जल्दी। यस सर। अर्चित, अनुष्का, अंशु, इज दैट ओके? Yes, sir. समीक्षा, स्वानंद, Yes, sir. 2Br, 2Br, -2 0 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, यहाँ पर 10, यहाँ पे 2 × 5 × 1, एड देम टुगेदर, तो ये आ जाएगा 5 + 1 6 Br2, 12 OH-, 5 × 2 10 Br-, 2 BrO3- 6H2, which is divisible by 2, जैसा पहले आया था, सिमिलर वे में ही आ रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद OH- कहां से आया था? NaOH से आया था। तो एक काम करो, NaOH से आया है यहाँ पर, NaOH, NaBr, NaBrO3, so 6 Na+ ऐड कर दो दोनों तरफ, ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन है, यू हैव टू ऐड सेम अमाउंट ऑफ Na+ बोथ द साइड, तो ये कन्वर्ट हो गया 6 NaOH, ये कन्वर्ट हो गया 5 NaBr, और ये कन्वर्ट हो गया जो एक Na+ बच गया NaBrO3 + 3H2। So Br- मतलब NaBr, BrO3- means NaBrO3, 3H2. This plus this give this, this and this. So पहले आयंस बना दिए और आयंस को फर्दर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज करना है। कुछ बच्चे कम हो गए, 22। कौन चला गया?
आयंस बनाने के लिए हम उन केटायन या एनायन को रिमूव करेंगे जो रिडॉक्स चेंज में इन्वॉल्व नहीं है। पता चला तुमने Na प्लस लिख दिया और Br माइनस हटा दिया, तो जो ऑलरेडी जिसका रिडॉक्स चेंज है उसे नहीं हटाइए ना, नहीं तो फिर बैलेंसिंग कैसे करेंगे। Na प्लस यहाँ पे स्पेक्टेटर मॉलिक्यूल था, इज नॉट इन्वॉल्विंग इन एनी रिडॉक्स चेंज, इसलिए उसे हटा दिया। क्लियर है? ओके चलो, एक बार के मेरे एंड से काफी कुछ मैंने क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कराए। इस चैप्टर में एक छोटा सा पार्ट जो पेंडिंग है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। मैं तुम्हें ग्रुप पर एक वीडियो लेक्चर लिंक शेयर करूंगा, मुश्किल से 30 मिनट्स का होगा वो। कुछ 4-5 डिफरेंट लॉज हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तुम्हें वो वीडियो लेक्चर्स देखना है और उसके लेक्चर नोट्स भी बनाने हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, तो उतना मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। हमारे बुकलेट में कोई ऐसा, आईआईटी में भी मैंने कभी कुछ क्वेश्चन नहीं देखा, बट कहीं पे बाई चांस इसमें आ जाए मेंस वगैरह में तो ध्यान रहेगा। ओके, डाउट डिस्कस करें अब। यस सर। कहां से स्टार्ट करना है बताओ। एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करना है। यस सर। ओके, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। वैसे तो शायद मुझे ध्यान है कि पार्ट 1 हो गया है। अच्छा, ये बचा होगा बस बैलेंसिंग वाला पार्ट। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 डाउट, you can type your doubts in chat box. Part 1 fast. F1 का A, calculate the oxidation number of underlying element। हाँ, क्वेश्चन मुझे बता, F1 के A ऑप्शन में मैं किसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताऊं तुझे। पोटेशियम +1 C2O4 ऑक्सिलेट आयन H2C2O4 से बनता है, -2 चार्ज होता है एक ऑक्सिलेट पर, C2O4 2 माइनस। यस सर, यही सर वो C2O4 को ही चाहिए। ठीक है, ऑक्सिलेट आयन होता है, ऑक्सिलिक एसिड से बनता है H2C2O4, 2 H+ रिमूव करते हैं, ये बन जाता है। इसके बाद है G1 का B, G1 का B ऑप्शन S4O6 एल्यूमिनियम। स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो होना चाहिए। +10 से जा रहे हैं हम +2.5 से -2 करके बताऊं मैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है वैसे तो मुझे क्वेश्चन। तनिषा सर वो मतलब 2 पॉइंट पे आ रहा है ना, तो उसमें समझ नहीं आ रहा। बताता हूं। डेफिनेटली तुमने ट्राई किए होंगे इस क्वेश्चंस को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, क्योंकि वही कराया था लास्ट टाइम तक। यस सर। तो मैं उसी से तुम्हें पहले बता देता हूं। वैसे आयन इलेक्ट्रॉन
जब भी आयनिक फॉर्म में इक्वेशन है, इट इज बेटर टू डील इन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। H4O6 2 minus plus aluminium H2S plus Al3 plus 2.50 minus 2 plus 3 ऑक्सीडेशन हो गया एल्यूमिनियम का, ये चला गया 0 से +3 में, प्रोडक्शन हो गया H4O6 2 minus का, ये चला गया H2S में। नाउ बैलेंस ऑल द एटम, 4 सल्फर, एल्यूमिनियम इज बैलेंस, सब कुछ बैलेंस हो गया। 0 से 3 का चेंज, 1 एटम, टोटल 3 का चेंज। सल्फर में चेंज है +2.5 से -2, चेंजेस 4.5, +2.5 से 0, देन 0 से -2, टोटल 4.5 का चेंज इनटू 4 सल्फर एटम। सो 4.5 इनटू 4 18 होता है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 18, 6 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई किया, 8 कर दिया, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। हो जाएगा क्या? कर लूंगी मैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से जाओगे, और भी दोनों ही वैसे इजी, कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट एक मेथड से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना, एंड दैट शुड बी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो जिनने Yes, क्वेश्चंस sir. कर लिए ना, एक बार आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी करके देख लेना, काफी कुछ क्वेश्चंस इसमें से। ओके, सेक्शन जी मैं अभी छोड़ रहा हूं तुम्हारे लिए, मैंने आज कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए, होप उसके बाद तुमसे क्वेश्चन बनेंगे। तो सेक्शन जी के क्वेश्चन में अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, तो जो भी तुम्हें डाउट्स है आयन इलेक्ट्रॉन से ट्राई करना सारे वो क्वेश्चन। इसके बाद है आयुष का F1 का ए, हो गया F1 का ए। इसके बाद था F1 का, एक मिनट, F1 के बाद H3, ये तो मुझे याद है मैंने क्लास में बताया, नहीं बताया क्या? ये सर आपने बताया था पूरा। स्वानंद ट्राई करना, फिर भी नहीं आता है ना तो मुझे व्हाट्सएप पे भेजना, बता Okay, चुका sir. हूँ एक बार क्लास में। F1 का डी, आर F1 के डी में क्यों डाउट है? आर सर अनुष्का, हो गया सर, वो सर गलती से हाँ सर हो गया वो अभी सॉल्व क्वेश्चन। अच्छा, अनुष्का F1 का डी डाउट है? सर वो एनो पे वो प्लस चार्ज है ना, तो फिर वो उनका मतलब एनो का पूरा टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लेने का है क्या? एग्जैक्टली, एज अ होल NO इज +1, NO Okay, sir. +1 तो +3 हो गए सोडियम और NO मिलाकर, तो साइनाइड -5, आयरन होगा +2, +5 -5 0 हो जाएंगे। ठीक है, F1 के डी के बाद है G1 का डी। हर्षिता वापस से ट्राई करना, सेक्शन जी में भी नहीं ले रहा हूं ना, फिर इसको नेक्स्ट टाइम यदि कुछ बच जाएगा तो लूंगा। आज काफी कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं इसलिए। ठीक है हर्षिता, यस सर। देन I4 फ्रॉम अंशु, कहाँ आता है? IH के बाद आता है क्या? I4 ये भी किया है क्लास में अंशु, कहाँ था तू? सर एक्चुअली मतलब आपने बोला था कि उसको अटेम्प्ट करना और उसके बाद फिर चल बताता हूँ, कौन सा बताऊं? I4 के सारे पार्ट या कुछ फर्स्ट सेकंड पार्ट, क्या करना है बोल। सर आप कोई एक बता सकते हो क्या, कोई भी, तो मैं बाद में फिर ट्राई करूंगा। मैं बताता हूँ फिर। A 300 gram 30% weight by weight NaOH solution is mixed with 500 gram 40% weight by weight NaOH solution. Find the mass percentage of weight by weight in final solution. I4 first part, चलो फाइनली वेट कितना होगा NaOH का? पहले 300 ग्राम में हमें दे रखा है 30%, तो 300 का 30% ले लो,
सेकंड 500 ग्राम में दे रखा है 40%, तो 40% वेट बाय वेट, इसका 40% ले लो, सो 30% ऑफ 300 90 ग्राम 200 ग्राम, सो 290 ग्राम आ रहा है हमारे पास NaOH टोटल। फाइनल वेट बाय वेट परसेंटेज, फाइनल वेट ऑफ NaOH 290, फाइनल टोटल वेट 300 ग्राम इसका था, 500 इसका था, टोटल हो गया 800। हो जाएगा अभी फर्स्ट पार्ट। सेकंड भी बता देता हूं मैं, देख लो। What percentage weight by volume NaOH in problem 1 if density of the final solution is 2 gram per ml? Weight by volume निकालना है। So weight तो मेरे पास 290 ग्राम है, volume of the solution, so volume of solution, weight of solution by density, solution का weight 800 ग्राम, density 2 gram per ml, so 400 ml. Weight by volume percentage, by definition weight of solute upon volume of solution in ml into 100. So इसका आंसर हो जाएगा 290 by 4%, ये 0 कैंसर। क्लियर? Yes, sir. ओके, कहाँ तक आ गए थे? माइक 4 तक आ गए थे। इसके बाद F2 का DE, F2 का D and E, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। F2 के D में पूछा है, इसमें ऑक्सीडेंट कौन सा है, मतलब कौन दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, सॉरी कौन दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, तो जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडेंट होगा। आर्सेनिक +5 से, एक मिनट, +3 में है, आर्सेनिक +3 से +5 में जा रहा है, तो आर्सेनिक खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरों को रिड्यूस करेगा, रिडक्टेंट होगा Na2HASO3। ब्रोमीन +5 से -1 में जा रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऑक्सीडेंट होगा KBRO3। KBRO3 ऑक्सीडेंट, Na2HASO3 इज रिडक्टेंट। समझ में आया? बोर्ड पे बताओ मैं अंशु। सर समझ गया सर। मुझे उसमें वो ही डाउट था कि वो AS का कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता चलेगा। सोडियम इज ऑलवेज +1 विद, यदि हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक्सेप्शन नहीं है, जो है नहीं यहाँ पर, +1 और -2, तो सोडियम +1, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, आर्सेनिक +3, मतलब कैलकुलेट कर लेंगे वेरिएबल आर्सेनिक का। चलो ई पार्ट भी सिमिलर है, कर लेना फिर ना। आयोडीन ऑक्सीडाइज, सॉरी आयोडीन रिड्यूस हो रहा है, तो वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडेंट। Na2H2O3 रिडक्टेंट हो जाएगा। कंप्लीट पार्ट 1। Is there any doubt pending for part 1? नो सर। Part 1 is clear? चलेंगे sir. आप पार्ट 2 पर। Type your doubts of part 2 fast. F6, 1 2 3 4 5 6 बच्चों के F6 आ गए। ऐसा क्या क्वेश्चन है F6? A B C D E F F6, ये क्वेश्चन कैसे डाउट है तुम्हारा? ये क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखो मैं समझाऊंगा, तुम्हें लगेगा भी कि ये क्यों हमें डाउट आया। सर एक्चुअली वो क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझे। लैंग्वेज भी उतनी टफ नहीं है, चलो देखते हैं। 1 mole N2H4 loses 10 moles of electron। देखना, N2H4, 1 mole N2H4 loses 10 moles of electrons to form a new compound Y, assuming that all the nitrogen appears in the new compound। सारे के सारे नाइट्रोजन न्यू कंपाउंड में हैं,
What is the oxidation state of nitrogen? Why? There is no change in oxidation state of hydrogen. मतलब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहे हैं वो कौन कर रहा है? N2H4. इसका 1 मोल है मेरे पास. कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन का? बताओ जल्दी से. बोलो. -2 -2. ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम इज -2. 1 मोल में 2 मोल नाइट्रोजन है. 2 मोल नाइट्रोजन 10 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो 1 मोल नाइट्रोजन कितने मोल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? 5 5. यहाँ पे नाइट्रोजन -2 से भी 5 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो किस पे जाएगा? किस ऑक्सीडेशन स्टेट पे चला जाएगा? +3 नाइट्रोजन का कंपाउंड होगा, क्या वो +3 में होगा? यस सर। क्यों डाउट था? सर यही नहीं समझा इसलिए डाउट था सर। सर ये समझा नहीं था। मतलब लैंग्वेज उतना टफ नहीं था. तुम 2 बार यदि शायद उसको पढ़ोगे तो फिर तुम्हें क्लिक होगा. 1 मोल N2H4 लूजेस 10 इलेक्ट्रॉन. 2 नाइट्रोजन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन लूज करें, एक 5 लूज करेगा -2 से प्लस. सर हम्म. सर वो एक्चुअली मैंने जब सॉल्व किया था तब मैंने वो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पहले वो उनके इलेक्ट्रॉन्स टोटल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के निकाले, फिर उसमें से वो 10 माइनस किए और फिर वो Na के टर्म्स में आया था सर. वो थोड़ा आंसर मैच हो रहा था लेकिन फिर भी वो बाद में सॉल्व किया तो रॉन्ग आ गया. ठीक है, अभी जैसा मैंने बताया ऐसा करना है. वैसे C6 12 ग्राम अल्कलाइन अर्थ मेटल gives 14 ग्राम ऑफ इट्स नाइट्राइड एटॉमिक वेट. POC लगा दो. अल्कली अर्थ मेटल मतलब वैलेंसी 2 नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके इस पे +2 इस पे -3 M3N2 टाइप का कंपाउंड बनेगा, क्योंकि इसका वैलेंसी +2 होगा. अल्कलाइन अर्थ मेटल इसका -3 होगा. 3 वैलेंसी, तो ये 3 × 2 6, 2 × 3 6. चलो POAC ऑन M. ये आप मोल मेथड जो तुम्हें अच्छा लगा लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है. इसका कितना वेट दे रखा है? 12 ग्राम. 12 डिवाइडेड बाय मोलार वेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल 1. इसका कितना वेट दे रखा है? 14.8 ग्राम divided by molar weight 3 times of M plus 2 times of 14 28 into number of atoms per molecule 3 M3. M के लिए सॉल्व कर लेना. M is atomic mass of alkali earth metal. हो जाएगा अभी अंशु. सर यस सर। सर सुन रहा हूँ, बोलो. सर इसको हम ऑप्शंस देख के भी कर सकते हैं. मतलब इस फॉर्मूले में ऑप्शन पुट करके रख के देख लें सब. नहीं सर, क्योंकि अल्कली अर्थ मेटल का जो मास होता है सर, सिर्फ सी ऑप्शन का मास अल्कली अर्थ मेटल का मास है. और यदि 2-3 ऑप्शन दिए होंगे इसे तो सर तो फिर हम इस मेथड से जाएंगे. ठीक है. बट कभी कभी हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल भी देते हैं, और स्पेशली देते हैं IIT में तो बहुत ज्यादा, कि वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट यदि चेक करना चाहते हैं. ठीक है. ओके सर. C6 के बाद है F3. क्यों बताऊं मैं F3? किसका डाउट है F3? हाँ अंशु बताओ, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालता है तुम्हें SO3 H2O4 H2O6 में? किसका निकाल के बताऊं मैं? H2O6 2- का बता दूं. सल्फर 2x, एक का x तो 2 सल्फर 2x. ऑक्सीजन 6 टाइम्स ऑफ -2 नेट चार्ज -2. x का वैल्यू -12 -2, तो इधर जाएगा +10/2 +5. इज दैट ओके अंशु? यस सर। तीनों के निकाल लेना और फिर उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. यस सर। H8 जैसा क्वेश्चन तो भी किया ही हमने ना.
वो सब्जेक्टिव वाले में किया था, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है। तो H8 फिर से तुम ट्राई करना। E7 ये मुझे क्यों याद है, मैंने क्लास में कराया E7, कराया है क्या क्लास में? बोलो जल्दी, E7 कर चुके हैं क्या हम क्लास में? यस सर। ठीक है, तो E7 जिसका भी डाउट है एक बार खुद से ट्राई करना, लेक्चर नोट्स प्रिपेयर करना, फिर भी नहीं आता तो भेज देना मुझे व्हाट्सएप। E7 के बाद है G4, ABCDG आ गया। बेसिकली कोफिशिएंट का रेशो पूछा है सेक्शन जी में, ये है कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। X माइनस प्लस XO3 माइनस गिविंग X2 प्लस H2O, रिएक्शन को बैलेंस करना है। ऑक्सीडेशन हाफ में आएगा X माइनस गिविंग X2, रिडक्शन हाफ में आएगा XO3 माइनस गिविंग X2. X2 will be common product in both of them. अनुष्का पूरा बताऊं या करोगे एक बार ट्राई? Sir, I will try. Because we had done almost 5-7 questions today on the basis of this, and use ion electron method for that, right? जो भी तुम्हारे सेक्शन जी के डाउट्स हैं उन्हें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ट्राई करना सभी। आफ्टर G4 D4 कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ निकल नीडेड इन द मोन्स प्रोसेस। मोन्स प्रोसेस का रिएक्शन दिया है, तो मुझे ये अभी बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है कि मोन्स प्रोसेस क्या होता है। 6 ग्राम of carbon is mixed with 44 gram of CO2. CO2. If CO is used in this process, is obtained through the process in which 6 gram of carbon is mixed with 44 gram. अच्छा, दो रिएक्शन है, एक रिएक्शन तो हमें दे रखा है और दूसरा रिएक्शन ये है जो हमें प्रेडिक्ट करना है। C plus CO2 giving twice of CO. 6 ग्राम कार्बन मतलब 0.5 मोल, इसका 0.5 मोल, इसका 1 मोल, तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया कार्बन। इसके बनेंगे 0.5 into 2, 1 can give 2, 0.5 can give 0.5 into 2, 1 मोल CO के बन गए। लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन था। अब इस CO में कितना निकल यूज होगा, कितना निकल यूज होगा? तो अब आ जाओ हमारे मोन्स प्रोसेस पर। मोन्स प्रोसेस पे हम यूज कर लेंगे मोल मेथड। मोल्स ऑफ निकल यूज upon 1 moles of CO, which is 1 upon coefficient 4. So निकल के मोल्स आ गए 1/4, वेट चाहिए into 59, 14.675 ग्राम। तो आनंद समझ में आया? यस सर। ये रिएक्शन प्रिडिक्ट करना था हमें कि CO कहां से मिल रहा है, कार्बन प्लस CO2 से मिलकर। H5 mole fraction of A in H2 is 0.2, molality of A in H2O, mole fraction दे रखा है 0.2। by definition mole fraction is defined as 0.2 mole present in 1 mole of the total, that means 0.8 mole of solvent. So this is the definition for mole fraction. total 1 mole लोगे तो 0.2 mole हमारे सॉलिड का, यदि 1 मोल 0.2 मोल सॉलिड का 1 मोल में से 0.2 मोल सॉल्यूट है तो बचा कितना, 0.8 मोल सॉल्वेंट। मोलालिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.2, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 1 मोल। कौन सा सॉल्वेंट है इस क्वेश्चन में, H2O। 1 मोल H2O का वेट होता है 18 ग्राम। 0.8 मोल सॉल्वेंट का वेट कितना होगा, 0.8 into 18 ग्राम। हमें चाहिए केजी में, तो ग्राम में निकाला, बाय 1000 किया, केजी। फाइनल आंसर। सो इंटरप्रेट किया है कंसंट्रेशन टर्म को, जो इंफॉर्मेशन दिया था मोल फ्रैक्शन उसको बेसिस ले लिया, उसका डेफिनेशन होता है 0.2 मोल आउट ऑफ 1 मोल। चलो 1 मोल ही ले लिया टोटल, और फिर उसमें सॉल्वेंट के मोल्स निकाले, सॉल्वेंट का वेट निकाला केजी। यस सर।
G5 तो ट्राई करना मलार, आज करने के बाद फिर नहीं आएगा तो मैं बाद में ले लूंगा। और कौन सा H6, what is the molarity of H2SO4 solution that has density this and contains 98% by mass of H2SO4? मोलारिटी निकालना है, डेंसिटी दे रखा है। चलो एक काम करते हैं, 98% बाय मास दे रखा है, बेसिस ले लो 100 ग्राम, परसेंटेज बाय मास होता है इट इज अ वेट आउट ऑफ 100 ग्राम ऑफ द टोटल। H6 तो टोटल 100 ग्राम ले लिया, 98 ग्राम H2SO4 is present in 100 ग्राम of solution। हमें क्या चाहिए, मोलारिटी, कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 98 by 98, वेट बाय मोलार वेट किया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है 100 ग्राम, वेट बाय डेंसिटी 1.84, ये हो गया ml में, इसे लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 1000 by 1.84 अपॉन 1000 लीटर में कन्वर्ट, मिलीलीटर में इतना था, बाय 1000 क्या लीटर में आ गया। कैलकुलेशन भी काफी इजी है, 98 by 98 1, ये 20 कैंसिल, ये ऊपर चला गया, आंसर इज 18.4। क्लियर? ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब मींस मिलीलीटर। सीसी वर्ड यूज होता है फ्रीक्वेंटली, स्पेशली व्हीकल्स के इंजन को बताने के लिए। 1000 सीसी इंजन है, मतलब 1000 सीसी 1000 ml का उसका इंजन है जिसमें फ्यूल बर्न हो रहा है। जितना ज्यादा उसका वॉल्यूम होगा जहां पे फ्यूल बर्न होता है, उतना ज्यादा वो पावर जनरेट करता है। मर्सिडीज कार जो जनरली होती है 2000 सीसी से स्टार्ट होती है, मतलब उनका पावर जहां पे जनरेट हो रहा है उसमें फ्यूल कैपेसिटी 2 लीटर है, 2000 मिलीलीटर है, 2000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, कंप्लीट पार्ट 2। किसी का कुछ पेंडिंग तो नहीं रह गया पार्ट 2 में? ठीक है, इसका एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 दोनों कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर तक मैं पूरा डिस्कस करूंगा। ठीक है, इस वीक में शायद एक और लेक्चर होगा, मैं डाउट ही लूंगा और टेस्ट के बारे में अपडेट करते हैं आज क्या होगा। अच्छा मुझे बताओ, जो